आज जो मेरा टॉपिक है, Today my topic is खुदा ने जिस मकसद के लिए आपको बुलाया है, whatever purpose God has called you for, आप उसे पूरा करें। fulfill that purpose. जो भी आपके साथ बैठा है, Whoever is sitting next to you, बहन बहन को कहे, sister, say this to the sister, खुदा ने जो मकसद के लिए आपको बुलाया है, whatever purpose that God has called you for, आप उसे पूरा करें। fulfill that. और कितने समझते हैं कि मुझे खुदा ने खास मकसद के लिए पैदा किया? How many of you believe that God has made you for a reason? दोनों हाथों को उठाएं, Raise your both hands. दोनों हाथों को ले रहे हैं, Wave both of your hands. कहें कि खुदावंद ने मुझे खास मकसद के लिए पैदा किया Say है। that God has made me for a specific reason. मैं समझता हूँ I think कि मैं खास मकसद के लिए पैदा किया that गया हूँ। I have been made for a special purpose. इसी तरह Same like that, हर इंसान every person खास मकसद के लिए पैदा किया is गया है, made for a specific purpose, ताकि वो अपनी नहीं बल्कि उसकी मर्जी को पूरा so करे, that he fulfills his will, not him. जिसकी मिसाल हमें यीशु मसीह की जिंदगी से मिलती है। And we can see example from a life of Jesus Christ. यीशु मसीह ने कहा, बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। And Jesus said, not my will, but your will should be fulfilled. इसका मकसद है कि खुदा ने खास पर्पस के लिए आपको पैदा किया That है। means that God has made you born for a specific purpose. वो आपके पैदा होने से पहले Before you were born, आपकी सारी जरूरतों से वाकिफ है। He knew your requirements. आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। Today we are going to look from the Word of God. मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम में से यिर्मयाह उसका पहला बाब, We look from the Word of God, Jeremiah chapter 1. उसकी 4 से 8 आयत हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, बल्कि 10 आयत तक पढ़ूंगा। तब खुदाउन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था, तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय खुदाउन खुदा, देख मैं भूल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूं। लेकिन खुदाउन ने मुझे फरमाया, यूं ना कह कि मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा, तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदाउन फरमाता है, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। 9वीं आयत में लिखा है, तब खुदाउन ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदाउन ने मुझे फरमाया, देख मैंने, सब कहें One देख say, मैंने अपना कलाम Behold, I have put my तेरे word मुंह में डाल दिया है। in your mouth. देख आज के दिन See, I have this day तुझे कौमों पर set you over the nations और सल्तनतों पर and over the kingdoms मुकर्रर किया। to root out, उखाड़े, to root out, उठाए, to pull down, हलाक करे, and to destroy, गिराए and to throw और down, तमीर करे and to build, और लगाए। and to blend. खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। Amen. खुदा का कलाम कहता है 5वीं आयत में, The Word of God says in the verse 5, इससे बेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, Before I formed you in the belly, मैं जानता था, I knew you, तेरी वलादत से पहले and before you come forth, मैंने तुझे मखसूस किया I ordained you, और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। you prophet on the nations. यहां पर हम देखते हैं And we look onto कि this, खुदा फरमाता है, and God said, मैंने तेरे पैदा होने से पहले, Before you were born, कि इससे पहले कि तू पैदा होता, before you were born, मैं तुझे जानता था, I knew you, मैं तुझे जानता था I knew you, कि इससे पहले कि तू माँ के पेट में पैदा हो, before you were in the belly of your mom, मैं तुझे जानता हूँ। I know you. और कलाम में लिखा है, And the Word of God says, मैंने तुझे I have माँ के पेट से क्या किया? I have ordained you क्या किया जी? what He has done for us. मखसूस किया। I have ordained you from the womb. किसके कहां से मखसूस किया? From where He has ordained us? जी माँ के From the belly, पेट से। from the womb of the mother. बहुत सारे पास्टर्स
Many pastors, बहुत सारे बिशप, many bishops, बहुत सारे बाइबल टीचर many Bible teachers, वो ये कहते they हैं say this, कि ये शख्स तो कोई मखसूस ही नहीं हुआ, that person is not ordained. ये किस तरह पास्टर बन How गया, can he be a ये pastor? किस तरह बिशप बन How गया, can he be ये a किस bishop? तरह लीडर How बन can गया, he be a leader? जबकि खुदा कहता है But the God says, मैंने तुझे माँ के पेट से मखसूस किया I है। ordained you from the womb of your mother. क्या बिशप का हाथ, पास्टर का हाथ, डॉक्टर का हाथ मेरे खुदा से बड़ा है? Is the hand of the bishop, doctor is bigger than the hand of God. जिसको खुदा मखसूस करे The one who is ordained by God, फिर उसको खुदा इस्तेमाल करता then है, God is going to use खुदा him. उसको बरकत के लिए God इस्तेमाल is going करता to है, use him for blessing. दूसरों की तरक्की के लिए इस्तेमाल He's going करता to है, use for prosperity of others. दूसरों की डिलीवरेंस के लिए For इस्तेमाल the करता है, deliverance of others, he uses him. उनके लिए बरकत, तरक्की, सरफराजी के लिए इस्तेमाल He करता uses है। him for the prosperity, for the blessing of other वो people. कहता है देख मैंने तेरे पैदा होने से पहले He said that look, before you were born, मैंने तेरी माँ के पेट में तुझे डेडिकेट किया, I have ordained you from the womb of your mother. मैंने तुझे मखसूस किया, I have ordained you. तू खाड़े You pull out और तू लगाए जो कुछ मर्जी करे, and you plant, and whatever you do, मैंने तुझे इख्तियार दिया I है, have given you the authority. मैंने तेरे मुंह के अंदर In your mouth, अपने कलाम को रख I दिया है, have given my words. क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है Because the word of God says, उसका कलाम बेतसीर बेनजाम ना लौटेगा। and wherever his word go, that they have the effect. जो खुदा का कलाम है The word of God, कभी बेतसीर नहीं होता, he never comes out उसके unaffected. अल्फाज पूरे होते हैं। His words are going to be तो fulfilled, खुदा ने आपके अंदर and in you, खास ब्लेसिंग को रखा हुआ है, God has given you a special blessing. बरकत को रखा He हुआ है। has given you a blessing. अपने मुंह को दूसरों के लिए बरकत के लिए इस्तेमाल Use करें, your mouth for the blessing of other people. लानत के लिए Do इस्तेमाल ना not करें। curse out other people. बहुत सारी खादमाओं को मैं देखता हूँ, I see many women of बहुत सारे God. खादमों को देखता I हूँ, see many men of God. दुआ भी करते हैं, They pray दूसरों को लानते भी देते and they हैं, curse other people as well. तो कभी वो बरकत के वारिस They नहीं हो are not सकते। going to be the blessed जो one. लानत बोएगा And whoever plant the वो लानत काटेगा, and he is going to get the curse. जो दूसरों के बच्चों को लानत देगा And the ones who curse other people, वो सारी लानतें उनके बच्चों पर they आएंगी। are going to curse on their people. जो आप दूसरों को लान तान करेंगे And if you curse other वो people, सारी लानतें आप अपनी जनरेशन के लिए काटेंगे, you are going to get the same curses for your क्योंकि generation. जो कुछ आप बोएंगे Whatever you sow, वही कुछ आप वापस you लेंगे। are going to get all those things. तो खुदा ने आपके मुंह में खास कलाम को रखा है, God has given his words in your mouth. जिंदगी के कलाम को। And this is the word of life. दूसरों को जिंदगी दें, Give the life to the other दूसरों people. को बरकत दें, Bless the other people. दूसरों को अपलिफ्ट करें, Uplift other people. दूसरों के लिए तरक्की का वसीला बने, And be a blessing for other people. लोगों की परवाह ना करें। Do not afraid of people. और खुदा ने कहा And the word of God says, तू ना डर। do not be afraid. लोग लोगों से डरते हैं, People are afraid of other people. अगर मैं ये काम करूंगी, If I do this, अगर ये काम करूंगा, if I do that, लोग क्या कहेंगे? what are people going to say? मैं तो बोल नहीं सकती, I cannot speak. मैं तो काम नहीं कर I सकता। cannot walk. अभी एक भाई गवाही दे रहे थे, A brother was giving a testimony. जो यहाँ पर एक भाई थे, अभी कह रहे थे कि खुदा के खादम मेरी ड्रीम में आया। There was a brother giving a testimony that the man of God came to his कहाँ dream. पर है वो भाई? Where is that man जब भी गवाही दे रहा था, who was giving a testimony? जिसने कहा कि बाइबल खुदा के खादम ने मुझे दी, He said that the man of God gave him a Bible. इसको मेरे पास लेकर आए। Let him come to me. ये मैंने इनको मिला, I have not met him, लेकिन खुदा का रूह जानता है, but the Holy Spirit knows. और खुदा हर पर्पस के लिए काम करता है। And the Holy Spirit works for a purpose. और फिर देखे इन्होंने बताया And then you see he has told us कि मैं नबीना हो गया that I was blind और खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। and God is using me. खुदा तो बंद आंखों को भी खोल सकता है, God can open the blind eyes, लेकिन खुदा को पता है। but God knows. आपको पता है याकूब
देख नहीं सकता था। But Jacob could not see. कितने लोगों को पता है? How many of you know? ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ? And the other son of his ਬਰਕਤ ਲੈ ਗਿਆ, get the blessing ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ। because he could not see. ਬਾਪ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, The father blessed ਮੁੰਡਾ ਬਰਕਤ ਲੈ ਗਿਆ। and the son took that तो blessing. ये भी याद रखें, हमेशा बाप बरकत देता है। And always know that father give a blessing. हम अक्सर कहते हैं We often say this, जन्नत माँ के कदमों में, that heaven is under the feet of the man. कलाम ने उल्टा, The Bible says the opposite. खुदा का कलाम कहता The है word of God says जो बरकत है वो फादर से होती the है। blessing comes from a father. तो इसलिए अपने बाप की इज्जत किया करें, Always respect your माँ की father. भी इज्जत करें। Respect your mother. माँ भी साथ ही उसने बेटे को ट्रेन किया, अप्रिशिएट करता हूँ, And the mother trained the son, I appreciate. लेकिन बाप ब्लेसिंग का वसीला बनता है। But the father is a blessing for them. नस्ल फादर से चलती है, And the generations come from a तो अपने father. बाप की हमेशा ऑनर करें। Always honor your father. जिस तरह आप आसमानी बाप की इज्जत करते The हैं, way you respect the heavenly father, जिस्मानी बाप की भी इज्जत करें always respect your और अपनी माँ की earthly भी father. इज्जत करें। And always respect your तो mother. ये भाई बता रहे थे कि पास्टर साहब मेरी ड्रीम में आए, And this man was telling that Pastor Anwar came to my dream. उन्होंने मुझे बाइबल दी He gave me a Bible. और फिर खुदा ने मुझे कलाम दिया, And then God gave me a word. बस तौबा करो So that you repent, क्योंकि आसमान की बादशाही because the kingdom of नजदीक God है। is near. आप नहीं जानते You doesn't know. कि कब आप इस दुनिया से चले Then जाएंगे। you will be out of this world. ऊंचे महल चबारे तेरे All the worldly things होरना ने मल लेने are ने। going to be someone else. तो याद रखें, So always remember that आप जिस मकसद के लिए बुलाए गए हैं whatever purpose you have called for, उसको पूरा करें। fulfill that. किसने पूरा करना है? Who is going to fulfill that? मैंने पूरा करना है। I am सब going कहें, to fulfill. आप खास मकसद के लिए बुलाए गए हैं। You are called for a specific reason. आमीन। Amen.